जय धर्मेश। मैं चितरंजन उरांव। मैं आज हमारे झारखंड की ही नहीं अन्य प्रदेश के प्रति जितने भी आदिवासी हैं, चाहे वो कोई भी हो, सबके हित, सबके भलाई और ऊंच सोच रखने वाली हमारे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष गीताश्री उरांव, जो हमारे पूर्व में शिक्षा मंत्री भी थी, उनसे मैं चाहूँगा आज हमारे देश के पूरे आदिवासियों के लिए एक बेहतर और सुंदर संदेश दे और इस सुंदर संदेश को अमल करके हम सारे लोग इनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ेंगे। जय धर्मेश। जय धर्मेश। जय आदिवासी। मैं गीताश्री उरांव, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद झारखंड शाखा की प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री झारखंड सरकार। आज हम लोग बहुत ही एक विकट परिस्थिति में आदिवासी फंसे हुए हैं, ना सिर्फ झारखंड के बल्कि पूरे प्रदेश के। साथियों, आप लोग सब इस बात को आज जान रहे हैं कि किस तरह से 2021 की अब जनगणना में हम लोगों को अपना अलग धर्म कोड केंद्र सरकार से लेने की जो एक मुहिम शुरू हुई है, जो एक आंदोलन शुरू हुआ है, वो उसके कितने अलग अलग दिशा में ये बात चली गई है। और निश्चित रूप से जिस तरह से इस हमारी झारखंड सरकार जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है, उसमें आप लोग सबको ये जानकारी होगी कि एक दिवस का विशेष सत्र जो विधानसभा का बुलाया गया था, उसमें जो अलग धर्म कोड के लिए बिल पारित हुआ है और वो केंद्र सरकार को भी जा चुका है। इसके निमित्त में कुछ आप लोग सबसे मैं बात करना चाहूँगी कि जैसा संकल्प राज्य सरकार की तरफ से बना था कि उसमें आदिवासी / सरना धर्म कोड के बारे में पहले ये बात आई थी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री भी इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे कि एक राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय लेवल पे ही जो है कोड बनता है किसी भी धर्म का, और वो समुदाय के आधारित होता है, धर्म पे आधारित होता है, और इसलिए उन्होंने इस तरह का संकल्प जारी करवाया था। मगर अफसोस की बात है कि सत्र में कुछ ऐसी दलीलें दी गई, वकालत की गई, जो सिर्फ इस राज्य के ही जो सरना धर्मावलंबी हैं उनके ही पक्ष में ये चला गया। और बहुत ही कुछ दुखद बातें भी सुनने को आई कि जैसे कुछ हमारे एक माननीय बोल रहे थे कि आदिवासी शब्द को विलोपित किया जाए। ये बहुत ही अजीब बात है कि सबसे पहले जो हमारी अपनी पहचान है वो बतौर आदिवासी ही है। हमें संविधान में भी हमें जो है 342 जो अनुच्छेद में हमारी पहचान जो है आदिवासी के बतौर ही की गई है। और हम लोगों को इस बात को समझना होगा कि पूरे देश के आदिवासियों के लिए ही ये शब्द इस्तेमाल किया गया था, ना कि सिर्फ किसी क्षेत्रीयता के आधार पे किया गया था। ये पूरे देश के आदिवासियों के लिए बात आई थी। तो आज ऐसी क्या बात हो गई है कि जब धर्म कोड मिलने की बात हो तो उसमें क्षेत्रता ही आधार बन जाए। और फिर भी हम लोग इस बात से थोड़ा निराश तो जरूर हुए, क्योंकि यहाँ पर पूरे देश भर के आदिवासियों की ही बात हम लोग सोच के हम लोग इस पे आगे काम कर रहे थे। संघर्ष हमारा अभी भी जारी रहेगा, मगर क्या ही अच्छा होता कि इस क्षेत्रता की भावना से उठ के हमारे जो माननीयों ने भी जो वकालत की दलील पेश की विधानसभा में, वो अपने एक बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखते तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर होता। और मेरे ख्याल से इसमें दलील पेश करने से पहले उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया, जानकारी सही तरीके से नहीं ली इस बात को बोलने से पहले। और जबकि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद
इसके जो संस्थापक अध्यक्ष बाबा कार्तिक उरांव, जो जिस भावना से उन्होंने इस संगठन का स्थापना की, वो था पूरे देश के आदिवासियों को साथ में लेकर चलने का, और ताकि पूरे देश के आदिवासी एक सूत्र में बंधे। और क्योंकि सभी की अपनी समस्याएं जो हैं, हमेशा से जो समस्याएं हैं तकरीबन एक जैसी ही रही हैं। आप किसी भी दिशा में देख लीजिए, आदिवासी हमेशा से जो है प्रताड़ित रहे हैं, बावजूद इसके कि वो इस देश के मूलवासी रहे हैं, और इस देश का जो गौरवशाली इतिहास है उसमें भी हमारी अपनी भूमिकाएं बहुत बड़ी रही हैं हमारे पूर्वजों की। तो ऐसे वक्त में जब हमें अपनी जब आज़ाद भारत में अपनी पहचान बनाने का और अपने अस्तित्व को संरक्षित करने का और संवर्धन की बात जब आ रही थी, तो पूरे देश के आदिवासियों को ही लेके साथ में चलने की बात होनी चाहिए थी, और ताकि हम लोग एकजुट रहें और एक दूसरे की ताकत बने, ना कि कमजोरी बने। अभी भी हम लोग के पास समय है कि हम लोग इसमें सामने आए और अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए अपने अलग धर्म कोड के लिए हम लोग एकजुट होकर साथ में इसके लिए संघर्ष करें। क्योंकि जनगणना में अभी तक तो हमें अन्य के कॉलम में ही जगह दी गई थी। अब जब हमारी बात आई है कि हम लोगों को अपनी पहचान मिले, जो हमारा मान सम्मान अधिकार मिले, तो वो हम लोगों को एकजुटता के ही तौर पे मिल जाना चाहिए। मैं यहाँ पर ये बात भी जानकारी में देना चाहूँगी कि इससे पूर्व सरना धर्म कोड की जब मांग हुई है, तो 2 बार इसको निरस्त कर दिया गया है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस से, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसके पहले भी अलग अलग जो हमारे 781 जो हमारी जनजातियाँ हैं, उनमें से भी तकरीबन 100 जो हैं, जो अपनी धार्मिक आस्थाओं को लेके जो भी आवेदन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में गया, उस सब को निरस्त किया गया, क्योंकि व्यवहारिक नहीं है। साथियों, मैं एक बात और भी यहाँ पर कहना चाहूँगी कि हम लोग कहते हैं कि कोई षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचा गया, जिससे अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई जो एक मान्यता हम लोगों को जनगणना के दौरान आज़ादी से पहले मिलती थी, वो आज़ादी के बाद आखिर कैसे ख़त्म हुई। तो किसी और को दोषारोपण देने से अच्छा हम लोग अगर अपनी तरफ ही इस बात को टटोल के देखें कि क्या इतने सालों तक लोगों ने अलग अलग धर्म कोड की मांग नहीं की, और जब सारे लोग आज भारत के जितने भी आदिवासी हैं वो इस बात को समझ चुके हैं कि अलग अलग नहीं, कोई एक कॉमन कोड, यानी कि एकता जहाँ रहेगी तभी हम लोगों की पहचान भी बनेगी। और यही हुआ ही है। 1 से लेकर 6 तक के कोड में अगर आप नज़र डालें तो अलग अलग धर्म के जो हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी अलग अलग पंथ में और शाखाओं में बटे हुए हैं। उसके बावजूद वो एक एक कॉलम में एकजुट हैं और सहमत हैं। तो वही सहमति आज बनाने की ज़रूरत है। देश भर के आदिवासी ये समझ गए हैं, और मेरे ख्याल से अभी जो हमारे और भी कुछ हमारे जो साथी हैं, जो प्रबुद्ध हमारे विद्वान लोग हैं, उन लोगों को भी इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक हम लोगों को हमारी पहचान और अधिकार जो है वो तरीके से नहीं मिल पाएगा। अगर ये तरीके से हम लोग आगे बढ़ते तो निश्चित रूप से हमें इस जनगणना से पहले ये हमारा अधिकार हम लोगों को मिल गया होता। सरना आदिवासी धर्म कोड जैसे विधानसभा से पारित होते ही हमारे स्वर्ण समाज में एक उत्साह सा मना रहे हैं, विजय जुलूस मना रहे हैं, तो उसको किस रूप में अभी आप देखते हैं? देखिए, लोगों को तो यही लग रहा है कि सरना आदिवासी धर्म कोड को जो यहाँ से राज्य सरकार की तरफ से जो पारित किया गया है वो मिल जाएगा। मगर सही बात तो ये है कि टेक्निकल अगर तरीके से अगर देखा जाए तो जो क्राइटेरिया है, जो आधार बनता है अलग धर्म कोड मिलने का, उसमें ये बात सही तरीके से खरी नहीं उतरेगी, तो मामला अटकने का बहुत संभावना है। सरना कोड मिल जाना थोड़ा असंभव सा लग रहा है, मुश्किलें काफ़ी आएंगी इसमें।
और सरना, क्योंकि सभी लोग जो सरना धर्मावलंबी हैं वो लोग तो इस बात को समझ ही रहे हैं, और मतलब इसलिए वो सबको खुशी है इस बात की, क्योंकि इस धार्मिक मान्यता की यहाँ पर ज़्यादा लोकप्रियता है। तो अभी आपको जैसे सरना के बारे में नहीं मिलने वाली थोड़ा सा टेक्निकल मामला बता रही है, लेकिन यहाँ की जो अस्थायी लोग हैं सरना ही मिले ऐसा सुनना चाहते हैं, ऐसा मतलब अपने आप को चाहते हैं कि सरना ही मिले। इसकी वजह से आपकी बातों में थोड़ा सा लोगों में आलोचना और कमेंट्स में भी कुछ इस तरह से बातें बता सकते हैं कि ये मतलब गीताश्री उरांव जी है वो अपना सरना से थोड़ा सा हटके या अलग कह रही, तो ये मतलब हमारे समाज के विपरीत चल रही है, ऐसा महसूस हो सकता है। हाँ, नहीं, ये बात मेरे संज्ञान में भी है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, और मैं इस बात को अन्यथा मैं नहीं ले रही हूँ। मुझे पता है कि जिस धार्मिक मान्यता के यहाँ पर प्रचलन है ज़्यादा, लोगों का रुझान उधर ही है, और कोई एक नई बात अगर आती है तो निश्चित रूप से लोग थोड़ा सा उसको लेके परेशान भी होते हैं, और जो इस बात को उठाएंगे तो उनके प्रति भी थोड़ी उनकी भावना सही नहीं रहती है, मतलब वो गलत सोचने लगते हैं। मगर मैं यहाँ पर उनको मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं भी सरना को ही मानने वाली हूँ। मैं भी हम लोग गर्व से अपने आप को सरना मूल धर्म के अपने वो मानते हैं, आदिवासी मानते हैं, और मेरे पिताजी इसके बहुत बड़े जो अगुआ रहे हैं, और मेरी भी यही इच्छा है। जब धर्म कोड अलग से मिलेगा तो हम लोग सरना ही नहीं लिखेंगे इसमें, हम लोग सभी लोग। और अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो कोड अगर मिलता है, चाहे वो आदिवासी धर्म कोड से आदिवासी के नाम से मिले या आदि धर्म से मिले, तो जब कॉलम जो मिलेगा हम लोगों को तो उसमें तो हम लोग सरना ही लिखेंगे, और बाद बाकी हमारे जो देश के दूसरे अपने जनजातीय समूह जो भील गोंड जो बहुत बड़ी जनसंख्या के हैं, उसमें उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, सभी लोग जैसे अन्य के कॉलम में लिखते रहे हैं उसी तरह से ही होगा। और टेक्निकल प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ये भी है, तो आज तक किसी भी धार्मिक स्थल के नाम से, चाहे वो मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा या चर्च हो, उसके नाम से कोई भी कोड दुनिया में कहीं नहीं बना है। और ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम पहली ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप जो इसमें हम लोग देखते हैं कि कोड और कॉलम की बात जो आती है, तो कोड मांगना भी गलत है, क्योंकि अभी तक जितने भी कोड बने हैं, सभी जितने भी धर्म हैं उनके अपने ग्रंथ हैं। तो जब कोड की मांग होती है तो वहाँ ग्रंथ आपका लिखित जो है संहिता उसकी मांग होगी। तो उसमें क्योंकि आदिवासियों का तो पूरे देश भर में देख लीजिए, पूरे विश्व में देख लीजिए, कोई लिखित धर्म नहीं है, प्रकृति ही हमारा धर्म है, और हम उसके ही हिसाब से अपने आप को, जो हमारा कस्टमरी लॉ है उसके हिसाब से हम अपने आप को संचालित करते आए हैं। और यही बात है, ये इसलिए कोड की मांग करना भी गलत है, कॉलम ही करना ज़्यादा बेहतर होगा। ये भी एक टेक्निकल बात है जिसको जानकारी के अभाव में लोग अभी तक बोलते रहे हैं या मानते रहे हैं। और अभी भी हम लोगों को एक बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आदिवासी सामूहिकता पे विश्वास करता है, सबको साथ में लेके चलने का। चाहे आप हमारा नृत्य देख लीजिए या आप अपनी हमारी परंपराओं को देख लीजिए, हमारे पूजा पद्धति को देख लीजिए, सबको, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, सबको समानता की भावना यानी सामूहिकता की बात आती है उसमें। तो क्यों नहीं हम लोग देश भर के आदिवासी एकजुट होके और एक कोड कॉलम की हम लोग बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो संभव है, व्यवहारिक है, मेरे ख्याल से हम लोगों को उसी पे ही बात करनी चाहिए। और अगर हम आदिवासी कॉलम मांगते हैं या कोड मांगते हैं तो हमारा धर्मांतरण तो नहीं हो जाएगा, हम लोग आदिवासी ही रहेंगे मूल रूप से, अपने मूल धर्म के साथ, मूल आस्था के साथ में। तो इसमें मैं अपने जितने भी साथी भाई बंधु अपने हैं, मैं सबसे मैं ये निवेदन करती हूँ और विनती करती हूँ कि ये जो गलत बातें लोगों तक पहुँच रही हैं उसको अन्यथा ना लें। मैं भी गर्व से अपने आप को आदिवासी कहती हूँ और मैं सरना जो है, हम लोग की जो अपनी जो मूल धर्म है उसमें मैं पूरा आस्था रखती हूँ, अपनी परंपराओं में पूरी आस्था रखती हूँ, और मैं कभी भी गलत नहीं चाहूँगी। और जो मैंने इस बात को समझा, क्योंकि शुरू में मैं भी सरना धर्म कोड की ही मांग
के साथ में उसके पक्ष में थी, मगर जब मुझे पता चला कि इस तरह की जो टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स आती रही हैं जिसके चलते हम लोगों को आज तक अलग धर्म कोड जो हम लोग को आदिवासियों को नहीं मिल पाया है, तब मैंने सोचा कि व्यवहारिकता और समझदारी इसी में है कि हम लोग उस रास्ते में समाज को लेकर चले जिसमें हमें अपना पहचान मिलनी संभव हो। अभी इस मामले में हमारे सामाजिक नेतृत्वकर्ता और राजनीतिक नेतृत्वकर्ता सारे लोग एक दूसरे से अपने ही लोगों से कंपटीशन टाइप का माहौल तैयार कर रहे हैं कि मैंने किया और मेरे अगुवाई में चलना चाहिए। ये हमारे आदिवासी समाज के लोग तो मतलब ध्यान उतना कम देते हैं, लेकिन अन्य समाज के लोग एक शब्दों का कि भाई गीता श्री उरांव क्या बोल रही है, या अन्य धार्मिक जो नेतृत्वकर्ता वो क्या बोल रहे हैं, सामाजिक नेतृत्वकर्ता क्या बोल रहे हैं, राजनीतिक नेतृत्व क्या बोल रहा है, एक मतलब शब्दों को लोग जांचते हैं और स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं। तो वो इस सब होने के बावजूद भी हम लोग कैसे संगठित हो और व्यवस्थित हो, और हम लोग जो शब्द के द्वारा अपने ही लोगों के ऊपर उलझने लगाते हैं या दोष लगाने का प्रयास करते हैं, इससे एक उनको अच्छा पॉइंट मिल जाता है और इससे वो लोग काफ़ी तोड़ने का और हमारा जो नहीं हित चाहने वाला कोशिश भी करते हैं किसी तरह से हमें लड़ते रहें। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वही मैंने कहा कि जानकारी के अभाव में या कुछ लोग कुछ अन्य भावनाओं से भी प्रेरित होके इस बात को ज़्यादा हवा दे रहे हैं कि हम लोगों को सरना धर्म कोड के लिए अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, आंदोलनरत रहना चाहिए। मगर वही मैंने जैसे कहा कि जो व्यवहारिक है और जो संभव है उसी पे ही चलना आज के दिन में हमारे लिए बेहतर होगा। और ये देश के मतलब हमारे अपने जो सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी लोग जो हैं, जो हमारे माननीय लोग जो हैं, अगर वो हमारे दूसरे राज्य के आदिवासियों की तरफ भी नज़र करें तो उनका भी उतना ही अधिकार बनता है अलग पहचान का जितना कि हमारी अपनी जो क्षेत्रीय धार्मिक भावना के लोगों को बनता है। तो सब लोग हम लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे और तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। ये मेरा सबसे निवेदन है कि इस बात को समझें, क्योंकि जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं जिस तरह का माहौल हो रहा है, सब लोग अपना अपना, जबकि सरकार ने ये पारित कर दिया है जैसे भी है। वैसे तो हेमंत सोरेन जी चाह ही रहे थे कि आदिवासी, क्योंकि उन्होंने भी ये बात को कहा है, एक वीडियो में देखा है कि उन्होंने कहा कि देश के आदिवासियों की पहचान किस तरह से अंकित हो, इस बात पे हम लोगों को समझना। मगर जिस तरह का प्रेशर बनाया गया उसके चलते संकल्प में फेरबदल किया गया। तो वो विकल्प जो रखा गया था, क्योंकि वो भी समझ गए थे कि ये विकल्प ही बेहतर है और वो ही संभव भी हो पाता, कारगर वही होता, मगर उसको दूसरी तरह घुमा के जो सरना आदिवासी किया गया, यानी वैसे आदिवासी जो सरना धर्म को मानते हैं या उसमें आस्था रखते हैं, तो ये बात ही बिल्कुल अलग परिप्रेक्ष्य में चली गई। वो सारा कुछ मामला ही दूसरे उसमें डायरेक्शन में चला गया है। तो अभी जितने भी हमारे जो हैं अलग अलग दिशा में, कोल्हान में हमारे हैं, रांची में, इस क्षेत्र में भी काफ़ी लोग हैं जो इस बात को, इसकी वकालत कर रहे हैं। उन लोगों को समझना चाहिए कि समाज को भटकाएं नहीं, गलत दिशा में ना ले जाएं, और लोगों को, क्योंकि सरना तो हम लोग रहेंगे, उसी को मानेंगे ही बाद में भी जब कॉलम कोड मिलता है हम लोगों को। तो इसमें ऐसे इतना वो बवाल करने की तो कोई आवश्यकता थी ही नहीं। स्वाभाविक रूप से अगर हम लोग, क्या ही अच्छा होता है, ये दुर्भाग्य है हमारा कि इस बात को समझते हुए, इस बात की गंभीरता को समझते हुए कि क्या मानक है, कैसे मिलेगा, उस पर ज़्यादा फोकस करने की जगह में लोग अपने सिर्फ आंकड़े ही बताते रह गए कि हम इतने जो हैं संख्या में सरना आदिवासियों ने अपने जो पहचान दर्ज करवाई और बाकियों ने नहीं की। तो इस बात को हम लोगों को समझना होगा। जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बड़े जोरदार तरीके से सब लोगों ने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं और हमारी अपनी ही मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, हमारी अपना जो रूढ़िवादी परंपरा रही है, ये कस्टमरी लॉ रहा है। आदिवासी ना हिंदू है, किसी भी दूसरे धर्म से वो बिल्कुल अलग है, प्रकृति पूजक है। हमारी अपनी ही जो एक जीवन दर्शन आप बोल सकते हैं, वो बिल्कुल अलग है। तो वहाँ पर हम लोगों को इस बात पे फोकस करने की ज़रूरत थी कि अगर ये बात हम लोग बोल रहे हैं तो इसमें
सही तरीके से उसको समझना और आगे बढ़ने की ज़रूरत है इसमें। और आगे की क्या तैयारी है? यहाँ से हम लोग को पारित हो गया, और आगे की क्या केंद्र की और जो जाना है या किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, अभी तो जो भी हुआ यहाँ पर, देश भर के आदिवासी जो दूसरे जनजातीय समूह के हैं उनमें ये बहुत नाराज़गी व्याप्त हो गई है कि किस तरह से अगर सरकार ने यहाँ से झारखंड के, क्योंकि सबकी नज़र यहाँ पर टिकी हुई थी कि झारखंड सरकार किस तरह से, और उनमें भी हर्ष व्याप्त था जब हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि पूरे देश के आदिवासियों को कैसे अंकित करना है, और उन्होंने संकल्प भी जिस तरह से तैयार करवाया था, तो बहुत मतलब खुशी महसूस कर रहे थे। मगर अब जब जिस तरह से पारित हुआ है तो सभी लोग बहुत ही आक्रोशित हो गए हैं कि अगर ऐसा हुआ भी तो गलत हुआ है। और जबकि आंध्र प्रदेश से भी वहाँ से सूचना मिली है, हम लोग वहाँ से भी कागज़ वगैरह निकालने की बात हो रही है, जिसमें आंध्र प्रदेश की सरकार ने ट्राइबल रिलीजन कोड के उस पर उन्होंने भी वहाँ पर पारित किया है। तो उन्होंने इस बात को समझते हुए उन्होंने कोई जैसे कि सरना हो या गोंड या भीली या फिर कोया परनेम, इस तरह के नहीं, ट्राइबल रिलीजन करके, मतलब आदिवासियों की जो अपनी धर्म संस्कृति है, परंपरा है, उसके आधार पे उन्होंने कोर्ट के जो है उन्होंने भी बिल पास करवाया है वहाँ पर। तो बेहतर तो रहता कि इसी तरह से ही पास होता, क्योंकि क्षेत्रता के आधार पे तो संभावना बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो एक जो हम एक ऐसा एक मूवमेंट जो खड़ा हुआ था, एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ था, तो वो सही दिशा में जाता तो हमें निश्चित रूप से अपनी दिशा जो है और मंजिल हम लोगों को मिलने की पूरी संभावना थी। जबकि हम लोग देख रहे हैं कि हमारी अपनी संस्कृति के ऊपर किस तरह के हमले किए जाते रहे हैं। ये भी बोला जाता रहा है कि सरना सनातनी है, अलग कहाँ है, हिंदू ही हैं और मान्यता इनको अलग से कोड की क्या ज़रूरत है। तो इस बात को समझते हुए उस बात को हम लोग अगर सही डायरेक्शन में ले जाते तो निश्चित रूप से हम लोगों को ये इस जनगणना से 2021 की जनगणना से पहले ये हासिल हम लोग को हो जाता। और फिर नहीं तो फिर अगले और 10 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, तब फिर काफ़ी लंबा ये हो जाएगा सफ़र। और इस बीच में बहुत सारी जो हम लोगों की उम्मीदें थी, आकांक्षाएं थी, उस पर हो सकता है जिस तरह से अभी सब कुछ चल रहा है आदिवासियों के भी खिलाफ, तो उसमें बहुत कुछ हमारी मंजिलें जो हैं धूमिल पड़ जाएंगी। यहाँ से कुछ टीम केंद्र में जा रही है क्या इसके लिए, मतलब केंद्र में बताने के लिए या जो मेन रजिस्टर्ड है वहाँ दर्ज कराने के लिए? हाँ, मतलब हम लोग तो अभी बाकी जो जगह जगह बात करेंगे हम लोग मुख्यमंत्री वगैरह से, और फिर सम्मेलन वगैरह हो रहा है पूरे देश के आदिवासी। अभी 6 दिसंबर को रायपुर में एक है बैठक आहूत की गई है, जिसमें देश भर के आदिवासी वहाँ पर जुटेंगे जो इस बात से परेशान हैं कि इस तरह से कैसे जो है अनुशंसा चली गई केंद्र में। तो है, अब बाकी सब लोग अपनी अपनी इसमें रणनीति बना रहे हैं, तो वहाँ पर बैठक में जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा आगे। और मैं चाहूँगा कि ये जो संदेश दीदी का ये बहुत अच्छा है हमारे समाज के लिए। सरना समाज से है, सरना के बारे में सोचती है, पूरा आदिवासी परिवार के बारे में सोचती है, चाहे यहाँ से है वहाँ, सारे के प्रति वो सोचती है। और एक देश हित के लिए, देश हित के साथ साथ विश्व में हमारा आदिवासी उन हितों के बारे में भी काफ़ी अच्छा विचार करती, काफ़ी सोचती है। तो मैं चाहूँगा अगर दीदी से किसी प्रकार से कुछ परेशानी या दिक्कत या बात करने में आपको अच्छा सुविधा नहीं लगा, तो मैं चाहूँगा कि दीदी से खुद आप बात कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा दीदी के कि आप एतराज़ ना हो तो आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए ताकि लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे इस बीच में भी काफ़ी फ़ोन वगैरह आए हैं और लोगों ने नाराज़गी भी व्यक्त की कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तो मैंने उनको समझाया अच्छी तरह से। तो एक बात है कि लोग समझ जाते हैं इस बात की गंभीरता को, और क्या सही हो रहा है क्या गलत होगा, इस बात को वो समझ जाते हैं। तो मैं बिल्कुल बात करने के लिए कभी भी मैं तैयार हूँ। आप लोग कृपया मेरा नंबर इसमें जो है इस चैनल के माध्यम से मैं अपना नंबर में बताना चाहूँगी, 9631213028 9631213028।
ठीक ये है, धन्यवाद। ज़्यादा धन्यवाद।